बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेक्चर नंबर 14 में रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की करवाता हूँ। ये बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के कंसेप्ट हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है बेटा। अभी देखिए, बिफोर गोइंग ऑन द एक्सरसाइज, जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं चैप्टर नंबर 4 में रिगार्डिंग द एक्सपोनेंशियल लॉ, वो देखिए क्या चीज़ आपने ये पढ़ा। मैंने बताया था आपको कि अगर ए की पावर कोई भी रियल नंबर है, उसकी पावर 0 हो तो उसका मतलब होता है 1। ठीक है। फर्ज किया कि अगर ए और बी की पावर 0 है तो इसका भी क्या मतलब है, इसका मतलब होगा 1 होता है। ठीक है बेटा। अगर किसी जगह 1 लिखा हुआ है और ए और बी भी आपके पास एक साइड पर है तो ए और बी की पावर उसको आप 0 लिख सकते हो। और ये भी था आपके पास कि अगर ए की पावर m हो डिवाइडेड बाय बी की पावर m हो, सेम एक्सपोनेंट हो, सेम पावर्स हो बट डिफरेंट आपके पास वो हैं, तो इसको आप लिख सकते हो a ओवर b ओवर m लिख सकते हो। ठीक है। इसकी पावर क्या लिख सकते हो, a ओवर b की पावर होल पावर m लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर आपके पास सेम नंबर्स a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, राइट। और अगर आपके पास m इज ग्रेटर देन n हो, तो वी कैन सिंपली इसको क्या लिख देंगे, a की पावर m माइनस n। ये देखें होता कैसे है। ये जो चीज़ आपने लिखी हुई है, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a की पावर m और a की पावर n। ठीक है। अब बेसिस क्या है, इनके सेम है। ठीक है। अब मैंने कहा है कि क्या कहा है, ये a की पावर m जो है, ये m पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है, m इज ग्रेटर किससे, n से। तो उस सूरत में मैं इसको लिख दूंगा a की पावर m माइनस n, जैसे ये मैंने लिखा हुआ। ठीक है बेटा। तो इसको आपने माइंड में रखना है। अब देखिए, मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूं एक्सरसाइज में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने इन कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझना है ताकि नेक्स्ट क्लासेस में आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है, use the laws of exponent to find the value of x. अब क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट देखें क्वेश्चन, -7 raised power -3 whole power 6 is equal to 7 raised power x। देखिए क्या चीज़ थी इसमें, लास्ट में क्या था, पावर की पावर है कि a की पावर m हो, होल पावर n हो, तो m और n को मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। ठीक है। a की पावर mn लिख देते हैं। ओके। अब ये देखिए, यहाँ पर -7 की पावर 3 और होल पावर 6 है, ये जैसे लिखा हुआ, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास -7 की पावर 18, -7 की पावर 18 इज इक्वल टू 7 रेज पावर x। अब ये देखिए आपके पास, यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास है -7 और यहां पर आपके पास क्या है 18। अब होल पावर 18 है। मैंने बताया था कि जब भी इवन पावर होगी माइनस के नंबर की, इफ m इज इवन, तो ये नेगेटिव साइन जो है ये खत्म हो जाए। जो नेगेटिव साइन है ये
ख़त्म हो जाएगा तो ये क्या लिखेंगे, ए की पावर एम लिख देंगे, ए की पावर एम लिख देंगे, ठीक है। और अगर आपके पास इफ एम इज ऑड, कोई ऑड नंबर है, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस ए की पावर, ये माइनस ए की पावर एम, तो किसके माइनस ए की पावर एम आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा। अब ये देखिए -7 की पावर होल पावर 18 है, तो इवन पावर है तो ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। तो 7 की रेज़ टू पावर 18 इज इक्वल टू 7 पावर x। बेसिस ये इक्वलिटी है, बेसिस सेम है, तो पावर को इक्वेट कर देंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 18 आंसर। ठीक है बेटा, इसको अच्छे तरीके से कंसेप्ट को माइंड में रखना है आपने। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्टीन ओवर 8 रेज़ टू पावर 4 होल पावर 4 इज इक्वल टू 13 की पावर 8, 13 रेज़ पावर x ओवर 8 रेज़ पावर x। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 13 ओवर 8 रेज़ टू पावर 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा राइट साइड पर। अब ये देखिए बेसिस डिफरेंट हैं, पावर सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 13 ओवर 8 होल पावर x, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब ये देखिए क्या आ गया आपके पास, 13 ओवर 8 रेज़ पावर 16 इज इक्वल टू 13 ओवर 8 होल पावर x। बेस सेम दोनों साइड पर, पावर इक्वल आ जाएगी, तो x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी, 16, x इक्वल टू 16 आंसर आ जाएगा। फोर पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट में। टू ओवर 9 पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 ओवर 9 पावर 9 इज इक्वल टू 2 ओवर 9 होल पावर 2x माइनस 1। देखिए बेटा, इसमें आपके पास अब ये डिवीजन है, सारे आपको लाज बताए हुए हैं इस सिलसिले में, फिर माइंड में लेकर आते हैं कि इस पर कौन कौन से लाज लगे। देखिए ये a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। ठीक है, ये इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। कब लिख सकते हैं, जब m की वैल्यू बड़ी हो, जब m की वैल्यू बड़ी हो। अगर ये when m इज ग्रेटर देन n, ओके, ये उस सूरत में केस बनेगा। अगर इफ m इज लेस देन n, m इज लेस देन n, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू 1 ओवर a की पावर n माइनस n।
n माइनस m लिखो, ठीक है। इसको उस सूरत में जब आपके पास m छोटा हो और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो बड़ा हो तो बड़ी पावर में से छोटी पावर को माइनस कर देते, ओके। अब यहां पर सेम इज द केस, यहां पर देखते हैं क्या लिखेंगे बेटा। इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 2/9 की पावर, क्या लिखेंगे बेटा, ये देखें ना आपने, देखें 2 माइनस 9, ठीक। क्या आ गया आपके पास, 2/9 की पावर 2x माइनस, तो ये बेसिस सेम ऐसे कर लेते हैं, उसमें नहीं चलते, कन्फ्यूजन में नहीं चलते, डायरेक्टली कर लेते हैं। तो ये क्या है आपके पास -7, बेसिस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी 2x माइनस 1, तो 2x किसके बराबर हो जाएगा बेटा, -7 + 1, 2x इक्वल टू -6 और x की वैल्यू क्या आ गई -3, x की वैल्यू क्या आ गई -3। अब ये देखें आपके पास अगर यहाँ -3 लगाएं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, -6 -1 -7 और ये भी -7, तो आपका जवाब सही, ठीक है बेटा, ये आपके पास आंसर आ जाए। तो इसमें आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड, थर्ड हो गया था, फोर्थ, सेकंड और फोर्थ आपने करना, ठीक है, डू इट योरसेल्फ, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, simplify and write the answer in simplest form, in simple form. -3/4 whole square into -3/4 की पावर 3। हमेशा याद रखेंगे ये माइनस का साइन पूरी फ्रैक्शन के साथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय -3/4 होल स्क्वायर होल पावर 2, ठीक है बेटा। इसको देखते, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बेसिस सेम पावर्स ऐड कर ले। क्या कौन सा रूल था हमारे पास, a की पावर m इंटू a की पावर n, क्या कर देंगे m + n कर लेते, ये एक्सपोनेंशियल लॉ हमने पढ़ा हो, ठीक है। इस पर पहले यूज ये वाला लॉ कर लेते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3/4 की पावर 2 + 3 डिवाइडेड बाय ये, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4, -3/4 की पावर 4 आ गई, ठीक है। ये कौन सा दूसरा लॉ हमने क्या यूज़ किया जी, दूसरा लॉ आपने यूज़ किया a की पावर m हो होल पावर n हो तो a की पावर m × n लिख देते, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 = 4 आ जाएगा, राइट जी।
ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास -3/4 डिवाइडेड बाय इसकी पावर 5 होगी, -3/4 होल पावर 4। अब ये देखिए हमने ला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, a की पावर m हो डिवाइडेड बाय a की पावर n हो, और बेसिस सेम, अगर m की पावर बड़ी हो तो यू कैन राइट इट a की पावर m-n। ठीक है, तो देखें एक एक क्वेश्चन में कितने लॉस आप इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, तो ये आपने यूजिंग ये किया है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, एक ये लॉ इस्तेमाल हुआ, एक ये लॉ इस्तेमाल किया, एक क्वेश्चन का लॉ इस्तेमाल हुआ एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो ये बड़ी पावर है, छोटी पावर में से माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3/4 की पावर 5 - 4 इज इक्वल टू -3/4 की पावर 1। ऑड पावर है तो साइन रहेगा, 3/4 विल बी अवर आंसर। ठीक है बेटा, तो दिस इज़ ऑल अबाउट और लेक्चर नंबर 14। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है, और पेपर्स के अंदर जब भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, तो यू हैव टू मेंशन दैट। ठीक है, सामने उसके ब्रैकेट के अंदर या उसको आपने सर्कल कर कर लिख देना है। तो ये आसान से क्वेश्चंस हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ कर करना है। ओके बेटा, ठीक है, तो थैंक यू।